हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी 14 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ध्यान रखना कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा तत्व, तो हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े झील कौन सी। भारत की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है, तो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। जो चार मीनार है ये भारत के तेलंगाना में है। ध्यान रखिएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। अगर यहाँ पे शहर पूछे तो हैदराबाद हो जाएगा, राज्य पूछ रहा है तो तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह केरल राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइलेंट वैली। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन होता है यह झारखंड में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। सबसे पहले जो लोक अदालत आयोजित की गई थी यह गुजरात में की गई थी। ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का जो प्रथम वायसराय था दोस्तों कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड्स कैनिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड्स कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है कौन से अंग को दोस्तों, तो हो जाएगा पलीहा को कहा जाता है। ऑप्शन ए पलीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो चुका है अभी वर्तमान में दोस्तों। और पहले हुआ करता था गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। और अभी वर्तमान की बात करें तो हुबली हो चुका है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसका पुराना नाम नेफा हुआ करता था, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम दोस्तों नेफा हुआ करता था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यहाँ मुंबई में है। ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की दूसरी महिला कौन थी। भारत की जो दूसरी महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी, तो हो जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन यहाँ पे भी संतोष यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है, तो यह इंदौर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर जो परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा। भारत में जो स्थापित प्रथम नेशनल पार्क था यह था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट। ध्यान रखिएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था यह मद्रास में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए मद्रास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे ए पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा? सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल हो जाएगा कीवी फल। ऑप्शन यहाँ पे ए कीवी फल, ध्यान रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? अंधेरे में देख सकता है कौन सा जानवर? तो हो जाएगा चीता। ऑप्शन यहाँ पे ये चीता करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे अगर पक्षियों की बात करें तो जो उल्लू है वो रातों में देख सकता है, तो ध्यान रखिएगा अंधेरे में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सोने का खान किस राज्य में? भारत में जो सोने का खान है कौन से राज्य में है? यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने का खान है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस चिड़िया का पंख 9 रंगों सा होता है? 9 रंगों सा होता है तो कौन सी चिड़िया का पंख 9 रंगों का होता है? तो जगह यहाँ पे पिटथा चिड़िया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर का पिटथा चिड़िया, जिसका जो पंख है वो 9 रंगों का होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो भैंस है कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा यहाँ पे डोमिनिका का है। ऑप्शन यहाँ पे डी डोमिनिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैंस जो कि राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? जो इंसान का दिमाग है मरने के बाद 10 मिनट लगभग 10 मिनट तक जिंदा रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 10 मिनट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो परीक्षा की शुरुआत हुई थी यह चीन देश में हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश की वजह से आज हम लोग परीक्षा केंद्र में बैठते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? सुअर दोस्तों कौन से देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो हो जाएगा बाघ की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। दोस्तों यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है लेकिन ये ए होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ की हड्डी जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? ऐसा कौन सा बर्तन जिसमें पानी पीने से कम गुस्सा आता है? तो होगा पीतल का बर्तन। ऑप्शन यहाँ पे डी पीतल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? मछलियों का राजा कहा जाता है शार्क मछली को। ऑप्शन यहाँ पे ए शार्क मछली करेक्ट आंसर होगा, मछलियों का राजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि है यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बंजर भूमि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? सोने का जो पहाड़ है कौन से देश में है? यह कांगो देश में। ऑप्शन यहाँ पे एक कांगो देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने का पहाड़ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो ऊँट है कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा कुवैत का है। ऑप्शन यहाँ पे बी कुवैत करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय पशु, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय गान है वह गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल किला पर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक शकला के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? एक शकला के कुल मिलाकर 7 लोग दुनिया में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 7 लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग दोस्तों आग में नहीं जलता? ऐसा कौन सा अंग है जो आग में नहीं जलता है? तो हो जाएगा नाखून, जो कि आग में नहीं जलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी नाखून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैगी खाने से दोस्तों लीवर में खराबी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लीवर, ध्यान रखिएगा लीवर डैमेज होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर पैदा होते ही 2 महीने तक सोता रहता है? कौन सा जानवर दोस्तों जो पैदा होने के बाद 2 महीनों तक सोता रहता है? ती हो जाएगा यहाँ पे भालू। ऑप्शन यहाँ पे सी भालू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करना है। सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।